गुरुग्राम में आज 7 नए मामले सामने आए हैं और गुरुग्राम में मरीजों की संख्या अब 226 तक पहुंच चुकी है। अब तक 131 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 95 एक्टिव केस हैं और ये अभी फिलहाल हरियाणा की अगर कुल मिलाकर के तस्वीरें देखें तो गुरुग्राम में अभी तक सबसे ज्यादा मामले सामने हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति भी है और परेशानी भी गुरुग्राम के लोगों के लिए। अब तक 131 मरीज हालांकि ठीक होकर के वापस अपने घर पहुंच चुके हैं, सकुशल अब अपने घर पर हैं वो। हालांकि होम क्वारंटीन अभी भी उनको कहा गया कई लोगों को, लेकिन अब ऐसे में जो एक्टिव केस हैं वो यहां पर 95 हैं और गुरुग्राम में आज 7 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो गुरुग्राम पूरे अगर हरियाणा के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में हैं और ये अभी तक की स्थिति गुरुग्राम की थोड़ी सी विकट जरूर है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर के गंभीर है, कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन अगर हरियाणा प्रशासन से इस बारे में या डॉक्टर्स की टीम से जब इस बारे में पूछा जाता है तो बात यही है कि एनसीआर का लगता हुआ इलाका दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली से लगता हुआ, और दिल्ली में जब मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जब तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में ये जो खतरा है वो गुरुग्राम पर भी मंडरा रहा है। तो ये गुरुग्राम की जानकारी। गुरुग्राम में आज 7 नए मामले सामने आए हैं। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आज 7 और नए मामले सामने आए गुरुग्राम से। गुरुग्राम में लगातार इससे पहले भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या चिंता का कारण बनी हुई है, नए मामले और भी ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, अब गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण है वो लगातार अब अपने पैर पसारता जा रहा है। रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पहले जहां 1 या 2 मामले सामने आते थे, अब बढ़कर इनकी संख्या कभी 8 कभी 9 इस तरह से जो है वो लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ताजा हालात हैं, आज गुरुग्राम में 7 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये मामले कहाँ के हैं अभी इसके बारे में कोई जानकारी साफ तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आज नए 7 संक्रमित मरीज आए हैं, जिससे अब इनकी संख्या बढ़कर 226 हो चुकी है। और एक राहत की बात ये भी है शुभेंदु कि आज 13 लोग जो है वो ठीक होकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए हैं। तो जो आंकड़ा है, जो ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा है, वो भी साथ साथ बढ़ रहा है। लेकिन ये संक्रमण अब सरकारी ऑफिसर्स तक पहुंच चुका है। कल भी हमने देखा था कि कल 2 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे और आज भी 2 से 3 कर्मचारी जो हैं वो भी संक्रमित बताए जा रहे हैं, सरकारी जो तंत्र से जुड़े हुए हैं। जी शुभेंदु। लेकिन मनोज, इसमें क्योंकि हालांकि हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से रणनीति है? क्योंकि इससे पहले भी अगर पूरे हरियाणा के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा मामले तो गुरुग्राम में ही हैं, तो फोकस ज्यादा गुरुग्राम पर है और किस रूप में है, रणनीति है, कुछ बदलाव किया गया है? देखिए शुभेंदु, कल भी शाम को जिलाधीश की तरफ से कंटेनमेंट जोन की लिस्ट जारी की गई थी, जहां से संक्रमित मरीज ज्यादा आ रहे हैं जिन इलाकों से, उन इलाकों को तो कंटेनमेंट जोन में डाला ही गया है। साथ में उसके 3 किलोमीटर लगते ही एरियाज को भी बफर जोन में डाला गया, यानी कि वहां पर भी जो आवाजाही है वो बहुत कम देखने को मिलेगी और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर भी लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आने से रोका जा रहा है। लॉकडाउन पॉइंट पार्ट 3 की बात करें या 4 की, तो जो रियायतें आम नागरिकों को दी गई हैं, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को नहीं दी जा रही हैं। इसके अलावा वहां पर जिन जिन एरिया से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं वहां पर लगातार जो है वो कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं। वहां के आसपास के घरों में जो है वो सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। तो मनोज हमारे संवाददाता जो कि इस खबर पर जानकारी दे रहे थे, वो बता रहे थे कि लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है।